पानी जो है वो इतनी शदीद रफ्तार से आ रहा है कि जमीन ने अपनी जगह छोड़नी शुरू की है। पानी की रफ्तार के साथ दरख्त भी जो है वो बह के आ रहे हैं। हमारा मसाया मुल्क जो इंडिया, अगर वो कोई भी जहालियत ऐसी करता है, पहले 40 साल के पहले जो सैलाब आया था उससे ज्यादा पानी रावी में हो सकता है। इसलिए ये पहले तला हम दे रहे हैं, हम हर किसी को बता रहे हैं अपना सामान और अपनी जानें महफूज करें और लेके किसी ऊंची जगह पे चले जाएं। देखिए जी, माल मवेशी का नुकसान ज्यादा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना, आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। और एक दफा दोबारा से दरियाओं में खतरे की घंटी बजा दी गई है। मानसून की बारिशों के पेश नजर और मुख्तलिफ जगहों पर क्लाउड ब्रस्ट की वजह से और दरियाओं में तुगयानी की वजह से दरियाए रावी एक दफा फिर से जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ना शुरू हो गया है। 12,000 क्यूसेक से पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है और सुनने में आया है कि जो ये दरियाए रावी है इसका पानी निकाला गया है। और हमारे साथ यहाँ के गोताखोरों के जो इंचार्ज हैं अकमल साहब, वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब, दोबारा से खतरे की घंटी बजने लगी है। देखिए जी, यहाँ पे ज़ाहिर खतरा है, मानसून की बारिशें जारी हैं। यहाँ पे पानी का ज़ाहिर है 12,500 क्यूसेक पानी गुजरा था, लेकिन अभी कुछ पानी कम हुआ है। तो मुझे कुछ सलाह मिली है कि सियालकोट का जो बंद है उसे ब्लास्ट कर दिया गया, वहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा है। देखते हैं वो अगर पानी दरियाए रावी में आता है तो ज़ाहिर है फिर तो सैलाब का खतरा। अगर हमारा मसाया मुल्क जो इंडिया, अगर वो कोई भी जहालियत ऐसी करता है, अगर पीछे से पानी छोड़ता है तो ज़ाहिर है ग्लेशियर भी खुल रहे हैं, गर्मी इतनी है तो ज़ाहिर है वो भी डूब मर रहा है, पानी तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो दरियाए रावी में मैं कहता हूँ अगर पानी आया तो जो पहले 40 साल के पहले जो सैलाब आया था उससे ज़्यादा पानी रावी में हो सकता है। दरियाए रावी की मिकदार जो है इससे ज़्यादा पानी आ सकता है। अभी पिछले साल जो आया था उससे भी ज्यादा हो सकता है। उससे ज़्यादा पानी आ सकता है, क्योंकि पीटीएम की भी ये रिपोर्ट है कि पीटीएम में भी ये कह रहा है कि पीछे जो पानी अभी आएगा, जो पानी आएगा तो वो मकसद के ज़्यादा खतरनाक होगा। ये मुझे बताएं कि क्या भारत पानी छोड़ सकता है? भारत जो है वो अपने अपने जो वो बंद है उनके मुंह खोल सकता है? क्यों नहीं, ज़ाहिर वो डूब रहा है, मकसद को वो पानी पिछली मरतबा भी उसने छोड़ दिया था, वो हमें बता के तो नहीं छोड़ेगा ना। वो तो एक ऐसा मुल्क है मकसद के, वो तो पाकिस्तान का हमेशा उन्होंने नुकसान किया है, तो नुकसान ही चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो दरिया के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, मेरा उनसे ये मैसेज है कि आप किसी ऊंची जगह पे चले जाएं, जो अपने घर हैं उसके खाली कर दें कि आपका कोई ऐसा नुकसान ना हो। इसलिए ये पहले तला हम दे रहे हैं, हम हर किसी को बता रहे हैं कि जो लागे करीबी आबादियाँ हैं वो अपना सामान और अपनी जानें महफूज करें और लेके किसी ऊंची जगह पे चले जाएं। ये जहाँ पर इस वक्त हमारी बोट चल रही है, मैं जब यहाँ पर आता था तो मैं देखता था कि यहाँ पर चहलकदमी हुआ करती थी, यहाँ पर लोग चलते फिरते थे, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। ये पिछले सैलाब की वजह से ये जगह अब और गहरी हो गई है कि ये पानी अब आया है। देखिए जी, ये पानी अब आया है, उस पानी ने इसको गहरा किया, ये जगह गहरी हो गई है। देखिए पीछे से जैसे ही पानी आ रहा है, देखिए मैं यही कहूँगा कि लोग कह रहे हैं ना सैलाब नहीं है या कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं। सैलाब जब पिछली मरतबा भी यही बातें होती थी कि पानी नहीं है, सैलाब नहीं है। जब सैलाब आया तो उस वक्त लोगों को यकीन है कि ये तो बिल्कुल सैलाब है। उस वक्त हमने सारिंग बजाए, जो मोहल्ले थे, जो लगे लगे देहात थे, गाँव थे, हमारे पास ऐसे सारिंग पड़ेंगे जो बत्ती के साथ नहीं चलते। हमने उनको चलाया, वो हाथ से चलते हैं लेकिन चलाया। लोगों को हमने उस वक्त भी अलर्ट किया था कि आप ऐसा करें कि यहाँ से कहीं ऊंची जगह पे आप चले जाएं, किसी अपनी जानें महफूज करें, अपने बच्चों की जानें बचाएं, अपने जो माल मवेशी हैं उन्हें महफूज करें। लोग जो है दरिया के बिल्कुल किनारों के ऊपर आ गए थे, इतनी खलकत आ गई थी कि इनको पीछे करना जो था वो मुश्किल पड़ गया था। ये बताएं कि जब पिछली दफ़ा जब सैलाब आया था तो हमारा थीम पार्क है, सेंट्रल पार्क है, और ये हमारे दरियाए रावी के साथ जो आबादी है, बारादरी की जो आबादी का क्लोज है, बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा था। तो क्या अब कोई इंतजामात किए गए हैं? ये आबादियां ख़त्म की गई हैं कि ये आबादियां अभी भी एज इट इज़ कायम हैं? देखिए ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो मकसद के प्राइवेट लोग हैं यहाँ पे जो जगह अभी बेच रहे हैं या कोई ऐसे कर रहे हैं कि मकसद के दरिया की जगह जो है मकसद को वो बेच रहे हैं, उनके पास कोई ऐसे कागजात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये तो उनको शर्म आनी चाहिए कि इस जगह पे जगह बेचनी चाहिए नहीं। दरिया अपनी जगह कब छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे हमारे डीसी साहब जो हैं वो बड़े अच्छे काम करवा रहे हैं। हमारी जो मकसद के यहाँ पे एसी रावी साहब हैं वो बड़े अच्छे काम करवा रहे हैं। यहाँ पे डीसी साहब आए हैं, उन्होंने खुद यहाँ पे विजिट किया है, तो यहाँ पे मशकें कर ली गई हैं। सिविल डिफेंस ने अपनी मशकें जो है पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 11 बजे का स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। लेकिन कोई भी ऐसी हंगामी यहाँ पे सूरत हाल अगर होती है तो इंशाल्लाह महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू उनके साथ निपटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अकमल साहब, पिछली दफ़ा जब सैलाब आया तो कौन कौन से खतरात को आपने अपनी आंखों से देखा और क्या क्या कुछ आपने दरिया में देखा? कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ा? देखिए जी, माल मवेशी का नुकसान ज़्यादा हुआ, जो लोगों के डंगर जो है वो पानी के अंदर बह गए हैं। लेकिन हमने ऐसा किया कि यहाँ पे जब तक महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू यहाँ पे मौजूद था, हमने ऐसी कोई भी जान यहाँ दरिया रावी में ज़ाया नहीं होने दी। जितने गाँव थे, देहात थे, हमने फौरी फिल्म क्या किया, उनके ऑपरेशन किए, मकसद के फौरी फिल्म उन लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उनको पकड़ा, उनके बच्चों को और उन लोगों को बाहर
बाहर की तरफ मकसन के पानी से दूर की तरफ उनको उन्होंने निकाला है बाहर। तो उन लोगों का जो सामान था वो तो ज़ाहिर है कि कमरे जो पानी के अंदर जो जगह थी, जो उनके मकानात थे वो पानी के अंदर आ गए थे, लेकिन वो खुद ब खुद ही गिर रहे थे। उनके करीब लगना भी तो मौत थी बिल्कुल। अकमल साहब, ये जो दरिया की जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, नाज़रीन मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पानी की जो रफ्तार है वो अभी भी जो है वो तेज़ है और ये आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती चली जाएगी, क्योंकि मानसून की जो बारिशें हैं वो स्टार्ट हैं और पीछे से सैलाब का भी खतरा है। सियालकोट से भी बंद तोड़ दिया गया है। अकमल साहब, इस वक्त जो पानी की कंडीशन है, आपके लिहाज से क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, आप इस सूरत हाल के पेश नज़र? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मत सोचें कि दरिया पे मकसन के पानी नहीं है या पानी कम हो चुका है, लेकिन मैं कहता हूँ किसी टाइम भी पानी आ सकता है। क्योंकि इसको बिल्कुल जो है मकसन मैं यही कहूँगा कि जो दरिया के करीबी देहात हैं, गाँव हैं, कोई माल मवेशी वाले, वो अपनी यहाँ से मकसन यहाँ से कूच कर जाएँ, किसी ऐसी जगह पे चले जाएँ कि अपने बच्चों को भी बचाएँ और अपने माल मवेशी को बताएँ। बाद में जो रोना है कि कहते हैं मेरे इतने जानवर माल मवेशी है जो वो बह गए हैं या कोई ऐसे नुकसान हो गए हैं, घरों के अंदर कोई सामान है तो अपना पहले ही निकाल लें, वो अच्छी बात है। ये मेरा मैसेज है सब। नहीं जी, जो यहाँ पे गोताखोरों के इंचार्ज है उनका भी मैसेज है और मेरा भी मैसेज है कि पिछली दफा हमने दरियाए रावी को अपनी आंखों से चढ़ते हुए देखा और हमारे बाप दादाओं ने सैलाब देखा था, लेकिन फिर हमने भी वो सैलाब जो है लाहौर में रावी के अंदर वो देखा और हम ये इस चीज़ के खुद ऐनी शाहिद और गवाह हैं। हम उन इलाकों में गए थे कि जहाँ पर नुकसानात का सामना लोगों को उठाना पड़ा था। आप लोगों से यही कहेंगे कि दरियाओं से दूर रहें, दरियाओं के करीबी आबादियों से दूर रहें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि दरिया अपनी जगह जरूर लेता है, चाहे 100 साल बाद ले, दरिया अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो खुदारा दरिया से दूर रहें। सैलाब का खतरा दोबारा से है। दरियाए रावी में पानी की मिकदार बढ़ती चली जा रही है। सियालकोट का जो बंद है वो टूट गया है, वहां से लाखों क्यूसिक पानी जो है वो रावी की तरफ आ रहा है। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दें, उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर। ले जी नासिर, हम यहाँ से इंटरव्यू करके जो थे वो जाने लगे थे, लेकिन अचानक से जो हमें खतरा था वो खतरा जो है वो उमड़ आया है और सियालकोट से जो बंद टूटा था उसका पानी जो है बहुत स्पीड से दरियाए रावी के अंदर आना शुरू हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त दरियाए रावी में पानी की मिकदार बढ़नी शुरू हो गई है। पानी जो है वो इतनी शदीद रफ्तार से आ रहा है कि ज़मीन ने अपनी जगह छोड़नी शुरू की है और उसके बाद अब ये पानी और जो मिट्टी है वो मिक्स होके ये झाग की सूरत इख्तियार करना शुरू हो गई है और रावी जो है इस वक्त चढ़ गया है, चढ़ना शुरू हो गया है और यही कहेंगे कि दरिया रावी से दूर रहे। अकमल साहब, जो आपने कहा था वो होना शुरू हो गया, पानी की स्पीड बहुत तेज बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन ये किसी को अभी मालूम नहीं है इस बात का। मैंने पहले बता दिया था कि दरिया रावी में पानी आने वाला है। ये देख रहे हैं जैसे ये जग आनी शुरू हो गई है और पीछे से दरख्त भी बह के आ रहे हैं, पानी जो है इसकी सतह बुलंद होनी शुरू हो गई है। अभी किसी किस्म मैं ये कहता हूँ कि जैसे वो पानी आया तो अभी ये सैलाब का खतरा हो सकता है, ये सैलाब आ सकता है। जैसे ये पानी आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि सैलाब आ रहा है। नाज़रीन, कैमरा मैन अगर दिखाए तो वो देखें, वो दरख्त जो है वो बह के आना शुरू हो गए। अगर जिसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार के साथ दरख्त भी जो है वो बह के आ रहे हैं। सर, ये तो बहुत शिद्दत से, ये तो बड़ा अजीब सा खौफनाक सा मंजर लग रहा है। देखें, ये भी दरख्त जा रहे हैं पानी के अंदर बह के। ये देखें, अभी ये जगह सारी खुश्की थी। मैंने अभी ये जगह पहले दिखाई है कि ये सारी खुश्क थी, ये अभी सारी पानी के साथ जो है पूर हो गई है। तो मैं कह रहा हूँ कि सैलाब का खतरा जो है, जो सियालकोट का बंद तोड़ दिया गया है, धमाके के साथ उड़ाया गया है। सियालकोट में पानी ज्यादा था, सियालकोट का पानी अभी दरियाए रावी में आ रहा है, तो जाहिर है यहाँ भी सैलाब का खतरा है। अल्लाह हमारे मुल्क की और हमारे शहर की और लाहौरियों की और उन बस्तियों की कि जहाँ पे गरीब गुरबा रहते हैं दरिया के किनारे, उनकी हिफाजत करे। कैमरा मैन को मैं कहूँगा कि इधर से कैमरा मार के दिखाए कि ये जो है कितना खतरनाक काम इस वक्त लग रहा है, क्योंकि दरिया जो है वो इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जो है वो अपना आप दिखा रहा है। पानी का जो रुख है वो रावी की तरफ हो चुका है। यहाँ पर शिद्दत के साथ जो है पानी की रफ्तार बढ़ चुकी है। अभी देखते ही देखते दरियाए रावी की जो कंडीशन है वो हमें चेंज दिखना शुरू हो गई है। और अकमल साहब, मुझे ये भी बता दें कि अब जबकि आपने ये कहा था कि अगर ऐसा हो गया तो सैलाब आ सकता है, तो ये पानी की शिद्दत हम खुद बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये 3-4 घंटे के पहले की ये तला थी, तो मुझे जैसे सियालकोट से मुझे फ़ोन आता है कि पीछे से सियालकोट का बंद तोड़ दिया गया है, सियालकोट से पानी आ रहा है। वो पानी मैं कहता हूँ ये देखिए 3-4 घंटे में यहाँ पहुँच चुका है। ये अभी पानी की सतह बुलंद होनी शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर अगर जैसे ये सतह इसी तरह बुलंद होती है, इसी तरह सैलाब आते हैं, तो जैसे ही पीछे से पानी जो है मकसन के पानी की रफ्तार है
जो पानी पीछे से बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है सैलाब का खतरा हो सकता है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सिविल के इदारे जो हैं 1112 वो सारे के सारे मुतहरिक हो चुके हैं। आज रात आप इधर ही हैं? ये बिल्कुल इधर ही है। ज़ाहिर है कि सैलाब का अगर खतरा है, पीछे से बंद तोड़ दिया गया, पानी आ रहा है, तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस मौजूद है, यहाँ पे रेस्क्यू मौजूद है, और कोई भी ऐसी आगामी सूरत होती है तो ज़ाहिर है हम उसके साथ उस हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हमारे पास सारिंग है, बोटों में रखेंगे। आज देख रहे हैं कि पानी ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़ाहिर है वो बोटों में रखेंगे, उसे चलाएंगे, और दूर दूर लोगों को ये भी जाके जो गाँव हैं उनको कहेंगे यहाँ से मूव हो जाएं, आप अपने बच्चों को बचाएं और अपनी जानें बचाएं। ठीक है जी, दरियाए रावी में पानी चढ़ गया है। दरियाए रावी की जो कंडीशन है वो दोबारा से खराब होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये झाड़ियां, दरख्त जो है वो यहाँ पर बहना शुरू हो गए। पीछे से पानी बहुत रफ्तार के अंदर जो है वो आना शुरू हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और रावी से और दरियाओं से मुल्हका आबादियां जो हैं उनसे दूर रहें। अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।